वन नेशन वन इलेक्शन स्वीकार, लोकसभा में स्वीकार हुआ बिल। अब जेपीसी को भेजा बिल। ऐसा रहा पक्ष विपक्ष का वोट गणित। जानिए आखिर क्यों बेचैन है विपक्ष। देखिए वन नेशन वन इलेक्शन पर सबसे बड़ी अपडेट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा। आज कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए संविधान के 129वें संशोधन में विधेयक 2024 को लोकसभा में पेश किया, जो कि लोकसभा में स्वीकार हो गया है और इसके बाद इसे कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जेपीसी को भेजा है। इससे पहले हंगामे के बीच इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए 220 सदस्यों ने इस बिल के पक्ष और 149 सदस्यों ने विपक्ष में वोट डाले। इसके बाद विपक्ष की आपत्ति पर पर्ची से मतदान किया गया। इसमें प्रस्ताव के पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 वोट पड़े। बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र का मंगलवार को आज 17वां दिन रहा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा के पटल पर एक देश और एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया। एक देश एक चुनाव बिल पेश होने के बाद सांसदों को इस बिल पर बोलने का एक समय भी दिया गया। कई पार्टियों की आपत्ति के बाद बिल को दोबारा पेश करने को लेकर वोटिंग हुई। ज्यादा वोट पड़ने के बाद बिल पेश किया गया। अमित शाह ने सदन में कहा कि बिल जब कैबिनेट में आया था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजना चाहिए। कानून मंत्री ऐसा प्रस्ताव कर सकते हैं। विरोध में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल बीजेपी की देश में तानाशाही लाने की कोशिश है। अब भी विपक्ष इस बिल का पुरजोर विरोध कर रहा है। वहीं कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि यह बिल संविधान के खिलाफ है, संविधान के मूलभूत ढांचे के खिलाफ है। हम इस बिल का विरोध करते हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि संविधान बदलने का बिल बिगुल है। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि हम इस बिल का विरोध करेंगे। ये बिल संविधान के खिलाफ है। गौरतलब है कि एक देश एक चुनाव पर विचार के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने करीब 191 दिनों में स्टेक होल्डर्स और एक्सपर्ट्स से चर्चा के बाद 14 मार्च 2024 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी थी। एक देश एक चुनाव को लागू करने के लिए संविधान संशोधन के जरिए संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ने और 3 अनुच्छेदों में संशोधन करने की व्यवस्था की जाएगी। सरकार इस मुद्दे पर आम सहमति बनाना चाहती है, लिहाजा लोकसभा में बिल स्वीकार होने के बाद इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया है। उम्मीद अब सरकार को यह है कि ये बिल आगे भी पास हो जाए, लेकिन आपको ये भी बता दें कि लगातार विपक्ष इसके विरोध में है और अपनी नाराजगी भी जता रहा है। और एक तरफ से केंद्र सरकार यानी कि भाजपा सरकार की इसे कहीं ना कहीं तानाशाही मनमानी भी कहा जा रहा है। हालांकि इसके परिणाम क्या रहते हैं, इस बिल का असर कितना होगा, यह आने वाले भविष्य में है, लेकिन फिलहाल पूरे देश में इसे लेकर चर्चा जरूर है। आप भी लगातार इन चर्चाओं में शामिल रहें और हमारे साथ बने रहें पत्रिका की पल पल की अपडेट के लिए। नमस्कार।